हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ के लिए। ये टॉपिक स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आफ्टर कोविड हमारे देश में वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, जैसे कि फिजिकल इंजरीज, नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट पेन, फोरआर्म पेन, टेनिस एल्बो, इन सब का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेंटल स्ट्रेस लेवल जो था वो लोगों का बहुत हाई होने लगा है और वेल बीइंग जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है क्योंकि फिजिकली और मेंटली आप परफेक्ट नहीं हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक हार्मोनी को बैलेंस करना होगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 10 सेल्फ केयर टिप्स के बारे में जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में वेल बीइंग को प्रमोट कर सकते हैं और अपने वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेल्फ केयर टिप होता है हमारा स्लीप। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्लीप का एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है आपकी वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। जब आप अच्छे से नींद में जाते हैं तो आपकी आंखें बंद होती हैं। आपकी आंखें बंद होती हैं, आपकी मसल्स बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन में जाती है। एट द सेम टाइम आपका नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी रीसेट मोड में जाता है, रिजुविनेट होता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को नेक्स्ट मॉर्निंग ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। इसके अलावा जो हमारी इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, जब आप बेटर स्लीप लेते हो, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेते हो, तो वो भी फंक्शन कर पाती हैं बेटरली और आप कम बीमार पड़ते हैं। सेकेंड टिप है वो है आपके लिए मेंटेन अ टू डू बेस्ड प्रायोरिटी लिस्ट। तो टू डू लिस्ट लगभग सभी लोग मैनेज करते हैं जब आप प्रोफेशनली होते हैं या आप घर में काम कर रहे हैं, आइदर आप एक स्टूडेंट हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक प्रायोरिटी बेस्ड टू डू लिस्ट बनाना होगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि आप जो काम प्रायोरिटी पे है आप उसको हाई प्रायोरिटी में लिखेंगे और जो लो प्रायोरिटी में है, मतलब जिसे आप आज नहीं, कल नहीं, कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं, वो आप उसे लो प्रायोरिटी में डालेंगे। तो ये जो डिवाइडेशन होता है ये हेल्प करता है आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में, क्योंकि आप वही चीज़ें प्रायोरिटी बेस पे करेंगे जिनकी करंट रिक्वायरमेंट है और लो प्रायोरिटी वाली चीज़ों को आप थोड़ा टाइम देके कर सकते हैं। सो आप एग्जैक्टली अपने टारगेट्स को एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर सकते हैं। क्रिएट अ डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस। डेजिग्नेटेड वर्क प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपका जो वर्क प्लेस है वो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड होना चाहिए ताकि आपको फियर इंजरीज हो। अदरवाइज अगर आपका जो लैपटॉप है उसका हाइट ज़्यादा है तो नेक पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी सीट प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं है तो बैक पेन के, नेक पेन के, दोनों के चांसेस ज़्यादा हैं और आपकी आइज़ पे पड़ने वाला स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपका जो माउस की हाइट जो है, आपने टेबल पे माउस को जिस तरह रखा है, अगर वो हाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो अगेन आपकी जो फोर आर्म मसल है, रिस्ट मसल्स जो है उन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अर्गोनॉमिकली अपने वर्क प्लेस को डिज़ाइन करना होगा ताकि आप बेटर प्रोडक्टिविटी दे सकें। नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप घर से काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके मील्स स्किप नहीं होने चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, सपर और आपके मिड स्नैक्स, कॉफ़ी टाइम जो है वो आपको स्किप नहीं करने होंगे। सेल्फ केयर टिप्स कहता है कि आपको हर 45 मिनट के बाद अपने काम से एक ब्रेक लेना है और आपको एक शॉर्ट वॉक के लिए जाना है। दिस शॉर्ट वॉक कैन बी आइदर टू द वॉशरूम, आइदर यू गो फॉर ड्रिंकिंग अ वाटर, या फिर अगर आप नहीं जा सकते हैं उस समय, कुछ बहुत ही अर्जेंट है, आप अपनी चेयर पे बैठ के हाथों को सामने की तरफ फैलाइए, ऊपर की तरफ ले जाइए और खड़े होके अपने पैरों को नी टू चेस्ट पोजीशन में लेके स्ट्रेच कर सकते हैं या आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज हैं
जो कि आप लॉन्ग सिटिंग करते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए लैपटॉप पे बैठने वाले हैं, यू शुड बी गेट क्लोथिंग डन एज यू आर गोइंग टू योर ऑफिस। सो ये जो हैबिट होती है ये आपको हेल्प करती है टू गेन द कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन हाई रखती है और आपका जो फ्लो है, वर्क फ्लो जो है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट सेल्फ केयर रूल कहता है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वाटर इनटेक थ्रू आउट द डे करना है क्योंकि आप घर में हैं तो आप पे वर्क का प्रेशर भी है और घर पे होने के लिए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो आपको थ्रू आउट द डे वाटर कंजम्पशन अच्छे से करना होगा ताकि आप जितनी भी थकावट है उसको बीट कर सकें। नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप कहता है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप घर पे रह रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी फैमिली भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है और आप क्योंकि वर्किंग है सो वर्क पे आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो आपको अपने टाइम को भी प्रायोरिटाइज करना होगा, जैसे कि वर्किंग टाइम आपका क्या रहेगा, हाउस हेल्प के लिए आप कितना टाइम निकाल सकते हैं, मील टाइम आपका क्या रहेगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका फिटनेस टाइम क्या होना चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा जब आप अपना डे प्लान कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आपका क्लॉक आउट टाइम या लॉग आउट टाइम कब पूरा होने वाला है एंड फिक्स अ अलार्म फॉर दैट। कई क्योंकि अगर आप ओवर डूइंग भी कर रहे हैं तो देयर इज़ नो मीनिंग, आप सिर्फ अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो क्लॉक आउट टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर क्लॉक आउट टाइम टू। जैसे कि आप लॉग इन टाइम का ध्यान रख रहे हैं तो लॉग आउट टाइम भी आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट टिप जो है वो ये है कि आपको अपना सेल्फ केयर का ध्यान रखना होगा। सेल्फ केयर के अंदर यू कैन डू एनी एक्टिविटी जो आपको पसंद है। सेल्फ केयर के अंदर आपकी हॉबीज़ भी आती हैं, आपकी ग्रूमिंग भी आती है। एनी एक्टिविटी यू लाइक वो आपको करना होगा, बिकॉज जब आप अपनी सेल्फ केयर करोगे यू फील मोर पॉजिटिव और पॉजिटिव वाइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड की बात करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम और इससे रिलेटेड स्ट्रेसेस जो है वो हर एक को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सो एंड नोट यही होगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जब भी आप अपने काम पे हैं आपको रूटीन प्रायोरिटाइज करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना है, बॉडी में होने वाले स्ट्रेसेस को कम करना है।